जी। तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे सिस्टम की जहाँ पे हम आ, तमाम टीम्स, तमाम बिजनेस ऑपरेशंस और सभी टास्क को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। और ये दुनिया का पहले नंबर का प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। मोर देन 44 कैटेगरीज में वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। वो तमाम चीज़ें जो पहले नहीं हो सकती थी या सिर्फ सोचा जा सकता था, वो अब मुमकिन है। और ये अभी सिर्फ चंद साल हुए हैं, दुनिया में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसने पूरी वर्ल्ड में एक नया रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है। सभी कंपनी बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर देयर प्रोडक्टिविटी, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर ईमेलिंग, चैटिंग। हर काम के लिए आप अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। तो एक टूल ने सभी को रिप्लेस कर दिया हुआ है और ये टूल क्लिकअप है। इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, सिंपली आप एक ही जगह पे सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप गोल सेट करते हैं, गोल्स के अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट करते हैं और टारगेट्स को आप डिवाइड करते हैं टास्क्स में। और टास्क आप असाइन करते हैं पूरी टीम को या इंडिविजुअल्स को, और देन ट्रैक करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट्स, अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट्स एंड टारगेट्स। सो without moving without wasting time, you should have to be understand के भी आप जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या जो उसको चूज़ करना चाहते हैं, वो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स उसको अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। और ये क्यों कर चुके हैं कि इसमें आप बहुत तरह से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को, टीम को, और सारी जो आपकी प्लानिंग है उसको डिफरेंट एंगल से आप एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपको हर तरह से पता चल सके कि आपका प्रोजेक्ट क्या कैसा चल रहा है। तो ये एक सेंट्रलाइज हब है जिसमें आपकी सारी टीम्स कनेक्ट होने जा रही हैं। और ये टीम्स में आपको सिर्फ एक टीम की बात नहीं हो रही, इसमें इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज, आईटी की टीम, सभी सभी डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। तो पर्पस, जो मेन पिलर ऑफ इम्पैक्ट है इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने का, कि इसको क्यों अडॉप्ट किया जाता है, तो वो एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है, आपकी कोलैबोरेशन है, आपके वर्क फ्लोज के अरेंजमेंट्स हैं, और विजिबिलिटी एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि आपको क्लैरिटी के साथ सभी चीज़ें दिख रही होती हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो आप ज़ाहिर है टाइम सेव कर रहे होते हैं और आप बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रीमलाइंड होते हैं, पहले से इन्फॉर्म्ड होते हैं कि क्या काम होने वाला है, आज मेरा क्या काम है। इंडिविजुअल को भी नोटिफिकेशंस और सभी चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक दिखती हैं। और इंडिविजुअल के ऊपर जब कोई टीम मैनेजर होता है तो वो अपनी पूरी टीम को देख सकता है, और टीम मैनेजर के ऊपर अगर जो हायर मैनेजमेंट होती है वो सभी मैनेजर्स को ओवरलुक कर सकती है। फीचर्स की बात करें तो सैकड़ों फीचर्स हैं जिनको आप अलग से बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं इस साइट पे जाके, क्लिकअप पे। तो हम सीधा चलते हैं डायरेक्टली टूल को एक्सप्लोर करते हैं कि हम उस टूल से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इनिशियली हमने एक डिपार्टमेंट को डॉक्टर साहब के साथ मिलकर डिस्कस किया और उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप डिफ़ाइन किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आ, आप अनलिमिटेड वे में, मतलब आप कुछ भी जो आप बनाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो इसमें डेवलप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिक्वायरमेंट। जनाब, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कमर्शियल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, उस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए
अगर क्लिकअप का इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से हो सकता है और वो हमें कैसा दिखेगा। तो इट्स अ प्रपोज्ड प्लान, इट्स अ डेमो प्लान कि हाउ वी कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट की अगर प्लानिंग कर रहे हों तो उस प्लानिंग के फर्दर मैनेजमेंट के लिए 3 फेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है। आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि प्री लॉन्च फेज़ है, लॉन्च फेज़ है और देन पोस्ट लॉन्च फेज़ है। तो जब आप एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप देखिए कि ये सारे फेजेस आपको अलग अलग यहाँ पे आ, दिख रहे हैं, जो कि एक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हों या इंडिविजुअली अगर आप देख रहे हों तो आपको एक क्लैरिटी हो जाती है कि फ़ेज़ 1 में कौन से टास्क हैं और वो सारे जितने भी टास्क हैं उनमें कौन से टास्क किस स्टेज में हैं। मतलब आ, कौन से इन प्रोग्रेस हैं, कौन से डन हो चुके हुए हैं, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। मोस्टली जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में डाटा को देखने का एक अंदाज़ है वो गैंट चार्ट्स हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट टाइमलाइन दिखे और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्टेटस दिखे कि कौन सा काम किस हद तक हो चुका हुआ है और अगर उसमें कोई प्लानिंग में चेंजेस लेके आनी है, डेट्स में चेंजेस लेके आनी है तो ईज़िली उसको परफॉर्म किया जा सके। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोई भी टास्क है उसकी आप प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से आप कितने दिन में कौन सा टास्क करेंगे और उस पूरी प्लानिंग को आप इस सिस्टम में लेके आ जाते हैं। जब आप सिस्टम में ले आते हैं तो उसको डिफरेंटली आप देख सकते हैं। आप लिस्ट व्यू में देख सकते हैं। हर शख्स डिफरेंट एंगल में डाटा को एनालाइज करने में आसानी फील करता है। किसी को गैंट चार्ट्स में इजी फील होता है, किसी को लिस्ट में डाटा देखने का आसानी होती है ताकि वो प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, और किसी को कैनबन टेक्नोलॉजी यानी कैनबन बोर्ड्स जो कि नॉर्मली हम स्टेटस डिवाइड करके देखा करते हैं कि जो टास्क अभी स्टार्ट नहीं हुए वो इस कॉलम में आ रहे हैं, और अगर टीम मेंबर इसको उठा के ले जाता है इन प्रोग्रेस में कि उसने काम करना शुरू कर दिया एक टास्क में, तो ये मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि ये इन प्रोग्रेस में जा चुका है, अभी इसमें रिवीजन आ रही है या इसमें फीडबैक चाहिए या इसमें ये अप्रूवल स्टेज में है और फिर ये डन हो चुका हुआ है। तो इस तरह हर टास्क की एक जर्नी होती है स्टार्ट टू एंड, और फिर इसके बाद आ जाता है कि वो सारे टास्क आप जिस टीम कौन कौन सी टीम मेंबर्स को आपने असाइन कर रखे हैं। तो करंटली आपको एक और प्रोजेक्ट्स से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर वो टास्क असाइंड हो तो इस तरह से पूरी टीम को नज़र आते हैं कि कौन सी टीम मेंबर्स को कितने टास्क असाइंड हैं, कितने इन प्रोग्रेस हैं, रिवीजन हैं, कंप्लीटेड हैं। तो जो जो उनके फेजेस चल रहे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन टीम मेंबर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर रहे होते हैं, और किस टीम मेंबर पास कितना लोड है या कौन सी टीम के पास कितना लोड है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप उसको कैलेंडर व्यू में देख रहे हो कि कैलेंडर में आप देख सकें कि प्लानिंग किस तरह से जा रही है डेट्स के अकॉर्डिंग, और उन्हीं टास्क के ऊपर अगर आप एक जैसे आप डेली बेसिस पे कोई भी काम करें तो उसके लिए आप एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें डालते हैं, वो बहुत पीछे चली जाती हैं। आपका चैट सिस्टम भी इसमें मौजूद है कि आप उसके अंदर चैट भी कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज चैट सिस्टम बना देते हैं और सभी लोग इसी में चैट कर सकते हैं। आप दोबारा आते हैं उसी आपके प्रोडक्ट लॉन्चिंग के फेजेस में कि प्री लॉन्च फेज़ की अगर बात करें तो प्री लॉन्च फेज़ को आप अलग से देख रहे होंगे। हर टास्क इंडिविजुअली उसको आप ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि आपने किसको असाइन करना है और प्रायोरिटी लेवल क्या है। उसके लिए अगर आप टाइम ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि आज इसमें कितना काम हुआ, कितने घंटे, तो टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं।
एस्टिमेटेड टाइम फॉर टीम को आपने अगर एक एस्टिमेटेड टाइम देना हो कि ये टास्क कितनी देर में होगा, ये टास्क 2 घंटे का है, ताकि टीम मेंबर जो ये ना कहे कि मुझे इस काम करने के लिए मेरा पूरे 2 दिन लगने हैं या 1 दिन लगना है, मैं इतने दिन के लिए बिज़ी हूँ। तो ये आप वर्क लोड मैनेजमेंट बाय असाइनिंग द टाइम एस्टीमेट, आप वर्कलोड मैनेजमेंट ईजिली कर पाते हैं। फिर आप हर टास्क में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारे डाटा को आप स्टोर करने के तरीके हैं कि आप एक टास्क में उससे रिलेटेड कौन कौन से डाटा को आप स्टोर करना चाहते हैं। डिपेंड्स ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट कि आप उसी टास्क के अंदर कितने तरह का डाटा सेव कर सकते हैं। एक टास्क में आप सब टास्क भी डाल सकते हैं, ताकि अगर एक मेजर टास्क है और उसमें बहुत सारे टास्क और भी हैं, उन छोटे छोटे टास्क की बेसिस पे आप मेन टास्क की प्रोग्रेस को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें इस वक्त एक्शन आइटम्स हमने अगर 4 ऐड किए हुए थे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, एक्शन आइटम्स थे, तो डिटेल में हमें पता चल रहा है कि 2 आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 2 अभी रहते हैं। इसी तरह अगर ये एक टास्क है, इसमें हमें कोई क्यूरी है, टीम ने आपस में कोलैबोरेट करना है या कोई फीडबैक लेना है, तो सिंपली ये कमेंट का इसमें ऑप्शन है। आप कमेंट बॉक्स में टीम को टैग करके पूछ सकते हैं कि जिससे आपको रेलेवेंट क्वेश्चन हो या जिससे आपने अप्रूवल लेना हो या जिससे कोलैबोरेट करना हो, तो सिंपली आप उसको टैग करके बता सकते हैं कि प्लीज़ रिव्यू दिस टास्क, जो भी आपने पूछना हो। ऐसे ही ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, आप इस टास्क पे अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप वॉइस भेज सकते हैं, ताकि आपके पास टाइम नहीं है, आप क्विकली रिव्यू देना चाहते हैं, आप वॉइस मैसेज करके बता सकते हैं। आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। इसी पूरे टास्क की अगर आप समरी लेना चाहते हैं, इसमें एआई मौजूद है। दुनिया का बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसके हेल्प से आप ट्रैक करते हैं कि इस टास्क में क्या कुछ हो चुका हुआ है। सपोज यानी आप समरी, आज में क्या हुआ है, इस वीक में क्या हुआ है, लास्ट 30 डेज़ में इस टास्क के अंदर क्या हो चुका हुआ है, तो हर तरह से आप एक सिंगल क्लिक पे पता चल जाता है आपको कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। जैसे सपोज़ मैं अभी इसके टू डू पे क्लिक करता हूँ और टुडे पे क्लिक करता हूँ, तो आज की क्या परफॉर्मेंस है इस टास्क में। आज की परफॉर्मेंस इतनी है कि मैंने टास्क में असाइन किया है समरा को। और मैं यहाँ पे आपको एक और टास्क दिखाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा काम हो चुका हो, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा सपोज़ ये एक टास्क है और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चैट हो चुकी हुई है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो इसको अगर एनालाइज करना हो तो आप एआई पे क्लिक करते हैं, उससे अगर समरी लेनी है या आप देखें लास्ट 7 डेज़ 30 डेज़ का इसमें देख लेते हैं 30 डेज़ में क्या प्रोग्रेस हुई। जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सैकड़ों तरह से इसका इस्तेमाल है। सैकड़ों तरह से आप इसका यूज़ करके मुख्तलिफ़ चीज़ों में प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं। और ये एआई सिर्फ चीज़ें एनालाइज करने के लिए नहीं है, एआई से आप हर तरह की राइटिंग करा सकते हैं। अभी दुनिया में चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है और चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है 4.0 वो इसमें इंटीग्रेटेड है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी प्लानिंग टीम, आपकी मैनेजमेंट टीम, जो भी इससे लिखवाना हो आप लिखवा सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा। समटाइम इंटरनेट का इशू हो या स्लो हो तो थोड़ा इसको प्रोग्रेस करने में देर भी लग जाती है।
बट जब तक ये होता है तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसमें डैशबोर्ड्स हैं। आप जब कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को आप ट्रैक करने के बाद जज करना चाहते हैं इन नंबर्स कि टोटल कितने टास्क थे। यानी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात करें तो एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग में फ़र्ज़ करें आपने टोटल नंबर ऑफ़ टास्क जो हैं वो 50 हैं, तो नंबर ऑफ़ टास्क में कितने कंप्लीट हो गए, कितने इन प्रोग्रेस हैं, कितनों पे काम शुरू नहीं हुआ, कितने टास्क किसको असाइन है, असाइनी के अकॉर्डिंग जज करना है। आपको हर तरह से डाटा मिलता है। और जब आप डैशबोर्ड ये फुली यानी आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को आप क्लिक करें तो फर्दर आपको सारा डाटा क्लैरिटी के साथ नज़र आता है। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड की एक पूरी लिस्ट आपके पास आ गई कि कंप्लीट कौन से हो चुके हैं। इन प्रोग्रेस, तो आप इन प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकें। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्सेप्टेंस चाहिए या अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल के लिए कौन से पड़े हुए हैं टास्क, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जब हम व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन करके उस पर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो एक हफ़्ता पहले की चैटिंग या एक महीना पहले की चैटिंग प्लानिंग वो सब बहुत पीछे रह जाता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स वगैरह यूज़ करें तो उसकी भी बहुत थोड़ी सी फीचर्स हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट एक सेंट्रलाइज्ड हब नहीं होती और एक ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जिसमें सभी टीम्स कोलैबोरेट कर पाएँ। दोबारा से हम उस प्री लॉन्चिंग पे आते हैं कि यहाँ प्री लॉन्चिंग में हमने देखा कि आप सभी टास्क को स्ट्रीमलाइन कर लिया आपने और इसकी पूरी प्लानिंग को आपने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ टास्क और उनकी प्लानिंग और डेट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग, तो ये एक क्लैरिटी दे देती है और प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर रहे होते हैं। फिर आपके इस प्री लॉन्चिंग फेज़ में डिफरेंट रोल्स होंगे या डिफरेंट टीम्स हैं, उन टीम को आप असाइन करते हैं और देन फिर आप ट्रैक कर पा रहे होते हैं कुछ इस तरह से कि टास्क बाय रोल, कि हर रोल को कौन कौन से टास्क असाइंड हैं और उनमें से कौन से किस प्रोग्रेस में आए। यानी प्रोग्रेस रेशो भी आपको दिख रही होती है और कब से कब तक कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, कितने दिन लगेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा, असाइनीज़ कौन कौन होंगे। एक काम में हो सकता है एक से ज़्यादा लोग भी असाइन करने पड़े, उनकी प्रायोरिटी लेवल क्या होगा। इवन ये भी किया जा सकता है इसके अंदर कि ये टास्क ड्यू डेट तो थी सपोज मई 3 या अप्रैल 18, बट ये कंप्लीट कब हुआ। तो ये कंप्लीशन ट्रैकिंग भी हो सकती है कि एक ड्यू डेट्स और थी, कंप्लीशन डेट्स और थी, ताकि आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी हो सके कि जो आपने प्लान किया और जो एग्जीक्यूट किया तो उसमें डेज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है। ये एक टाइमलाइन व्यू भी है। जो ये सभी बहुत ही इजी और ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी है। सिंपली आप ये देखिए, आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रैगिंग कर रहे हैं डेट्स बढ़ाने के लिए। उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं कि ये टास्क हमने देखना है, जस्ट क्लिक करें और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है आप देखें, ये डिस्क्रिप्शंस में आप इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं। इसी में आपका एआई इंटीग्रेट भी है कि आप एआई से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि प्लीज़ राइट एन बिजनेस प्लान, marketing plan for new product launching for pharmaceutical company।
तो अब देखिए आपको एक क्विकली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे मिल सकती हैं, और ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। आप जब राइटिंग करा रहे होते हैं तो आप इसको और इंस्ट्रक्शन दे के और भी फाइन करा सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे आप प्रॉम्प्ट्स इसको देंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, सभी तरह से वो आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप एक पूरा प्लान ड्रा कर सकें। तो विद इन अ मिनट आपने वो प्लान लिया और उसको इंसर्ट कर दिया। जब वो आपके पास आ गया तो आप इसमें एडिट करके मुख्तलिफ़ चीज़ों को फर्दर और भी अच्छा करना चाहते हैं। सपोज़ आप देखते हैं कि यार इसको मुझे अच्छा करना चाहिए, तो आप इसको और एआई के ज़रिए आप इसको कह सकते हैं कि इम्प्रूव राइटिंग, फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, मेक इट लॉन्गर, मेक इट शॉर्टर, जैसा भी आप इसको इस्तेमाल कराना चाहें। इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में, आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी और कंट्री को आपने कोई प्रोजेक्ट भेजना है, प्रपोजल भेजना है, कोई डिस्कशन भेजनी है, कोई ईमेल भेजनी है, ईमेल लिखवानी है इससे, तो सैकड़ों इस्तेमाल हैं। आप हम मैं इतने थोड़े टाइम में शायद इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट इसकी अफादियत को आप जितना एक्सप्लोर करते हैं डे टू डे, आप उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं अभी कोई रेज़ हो रहे हैं तो आप ज़रूर पूछिए, ताकि हम फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर कुछ सोच सकें और प्लान कर सकें। यासिर साहब, इसमें एक चीज और बताइएगा कि एक टास्क फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजर को, पीएम को, जो आपने ऑरेंज में लिखा हुआ है, जी पीएम को असाइन किया गया है, इसके अंदर अगर वो सब टास्क खुद से इसके अंदर करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा? जी बिल्कुल। आप देखिए यहाँ ये टास्क है तो ये प्लस का निशान आ रहा है, ऐड सब टास्क। यानी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए आप इसकी एक छोटे छोटे टास्क बी, टास्क सी, जो भी आपने ट्रैक करने हो, तो अब देखिए ये हमारे पास 3 टास्क सब टास्क आ चुके हैं। अगर जब हम इसको जी इसकी कंप्लीशन पे काम करेंगे, सपोज ये टास्क कंप्लीट हो गया, डन कर दिया हमने, टास्क सी को हमने कंप्लीट कर दिया, ये सारे उसका पार्ट हैं। तो जब ये कंप्लीट होते जा रहे हैं तो आप देखिए इनके आगे ये प्रोग्रेस कंप्लीट होती जा रही है। और मेन टास्क को अगर हम इसको स्टेटस नहीं दें तो आप देखिए वो यहाँ नॉट स्टार्टेड में आ जाएगा। अगर हम उसको स्टार्ट कर दें कि ये इन प्रोग्रेस है, मेन टास्क इन प्रोग्रेस है, और बाकी इन प्रोग्रेस टास्क में से ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप देखिए ये ठीक। 2 का कंप्लीशन आ रहा है, थर्ड वन जो है उसका एम्प्टी है, और जो मेन टास्क है उसकी भी आपको रेशो आ रही है कि 67% जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जी सर, कुछ और? जी जी, एक क्वेश्चन और भी है। हमारे अमीर काशिफ साहब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जी 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 काशिफ भाई, जस्ट जी। मैं पूछना चाह रहा था कि आफ्टर बाइंग सॉफ्टवेयर आपके ट्रेनिंग शेड्यूल्स क्या होते हैं? डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आवाज़ बहुत कम आई है। जी, काशिफ साहब ये पूछ रहे हैं कि आपके ट्रेनिंग स्केड्यूल्स क्या होते हैं अगर प्रोडक्ट बाय किया जाए तो, आपका सॉफ्टवेयर बाय किया जाए तो? जी, इसमें एक फिज़िकल ट्रेनिंग रखेंगे और बाकी हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे देंगे, ताकि आपकी टीम बार बार देखे और बार बार उसको देख के सीख जाए, कभी इशू नहीं आए। बट इन केस उन रिकॉर्डेड वीडियोस से भी आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो कस्टमाइज रिकॉर्डिंग, आपको कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। क्वेश्चन आंसर्स जब भी आपको रिक्वायर्ड हों, उसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव सेशन रखे जा सकते हैं। एज पर यू नीड। एज़ पर द रिक्वायरमेंट है सर। कुछ मॉड्यूल्स बिल्कुल जी आसान होते हैं, तो आपने जब जैसे अभी एक ही मॉड्यूल की बात हो रही है, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट या न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात हो रही है, तो इस मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये बड़ी छोटी सी ट्रेनिंग होगी और 3-4 उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, तो वो सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ओके, जस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक और ये है, इन योर ओपिनियन कोई प्री रिक्विजिट ख्याल है, जिस तरह आपने गैंग चार्ट है इसके अंदर, तो कोई प्री रिक्विजिट कोई क्वालिफिकेशन ऐसी होती है जो फैसिलिटेट करती है इन ऑर्डर टू हैव अ बेस्ट आउट ऑफ योर सॉफ्टवेयर? डॉक्टर साहब आपको रिपीट करना पड़ेगा, कोई ऐसी प्री रिक्विजिट्स मैं क्या ये है? पूछना चाह रहा हूँ, the only thing that I'm asking कि what type of people they are more productive in cost और time के benefit के अंदर, है ना, कि जिन्हें PMO नहीं किया होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस नहीं किया होगा, डू यू थिंक कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर को? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये पूछना चाहते हैं काशिफ साहब कि अगर क्वालिफिकेशन वाइज जो इतना जो टीम है उसने कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, जी। तो वो इसको हैंडल कर लेंगे इजीली या इसको लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? नहीं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बीइंग अ यूज़र इसको एक मैट्रिक पास बंदा भी यूज़ कर सकता है, और बीइंग अ डेवलपर आपको फिर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पहले बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो आप डेवलपमेंट के लिए तो ऑब्वियसली प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी है, प्रॉपर डिग्री और इसकी सर्टिफिकेशंस और वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बट बीइंग अ यूज़र इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादा एक आम इंसान इसको यूज़ कर सकता है, और करना भी तो क्या है, सिंपली जिसको जो टास्क असाइन है उसने उसका स्टेटस चेंज करना है कि वो काम उसने कर लिया या नहीं कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आप कहते हैं कि इंश्योर कमर्शियल पैक सैंपल, तो ये जिस शख्स ने इसको कंप्लीट करना था उसको आज नोटिफिकेशन आ गया कि ये काम आज से स्टार्ट है। तो उसने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी उस पर काम करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे स्टेटस का बटन है, उसने उसको इन प्रोग्रेस में डाल दिया ताकि टीम को पता चल जाए कि ये मैं काम शुरू कर चुका हुआ हूँ। और जब वो कर लेगा तो उसने सिर्फ डन करना है, और मेन मैनेजमेंट को नोटिफिकेशन आ जाना है कि ये वाला काम ख़त्म हो गया है, और ओवरऑल डैशबोर्ड में भी इसकी प्रोग्रेस ऐड हो जाएगी कि ये हम कंप्लीट हो चुका हुआ है। और सिंपली इसमें ये कमेंट सेक्शन है, अगर उस टीम मेंबर को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, किसी दूसरी टीम से कोई अप्रूवल लेनी है, कुछ डिस्कशन करनी है, तो वो कमेंट कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। राइट सर। अच्छा, इन्होंने अभी कहा था, यासर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, आपने अभी कहा था कि क्लिकअप इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी। अच्छा, इसमें मैं अभी देख रहा हूँ, आई हैड एक्सपीरियंस यूजिंग ज़ोहो एंड असाना। जी। अच्छा, इसको मैं देखूँ तो 90% इट इज सेम लाइक ज़ोहो, एक्सेप्ट चैट जीपीटी 4.2 इंटीग्रेशन जो मैंने देखा कि इसमें है उसमें नहीं थी। तो इसकी सुपीरियरिटी की और क्या चीज़ें जिससे अगर हम देखेंगे फंक्शनैलिटी वाइज इट इज़ बेटर देन ज़ोहो, असाना, रेडवाइन और अनी? जी बिल्कुल। अब मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन है कि आप कंपैरिजन करें। तो इस टूल यानी क्लिकअप फीचर्स में, क्लिकअप में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ कंपैरिजन में मंडे, असाना, जीरा, ट्रेलो, ये सभी जो दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स हैं उनके साथ कंपैरिजन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वाई मतलब ये इससे ज़्यादा अच्छा क्यों है। सिंपली मैं ये कहूँगा कि भी सभी टूल्स के अंदर फीचर्स की एक तादाद है कि कौन कौन सा काम इसमें हो सकता है। तो क्लिकअप सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ और ऑटोमेशन के साथ अवेलेबल है। देखें, अब एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे असाइनी चेंज करूँ या इसका स्टेटस चेंज करूँ, सपोज़ मैं इसको लेके जाता हूँ इन रिव्यू में, तो अब रिवीजन के अंदर या इसका कोई और स्टेटस भी हो सकता है। ये कस्टमाइज चीज़ें हैं कि आप स्टेटस क्या रखना चाहते हैं। तो जब आप स्टेटस चेंज करें तो वो किसी और को असाइन हो जाए, उनको नोटिफिकेशन चला जाए ऑटोमेशन के साथ। यानी आप पहले प्री डिफाइंड ऑटोमेशन सेट कर लेते हैं कि टास्क किस सिचुएशन में हो या प्रोजेक्ट किस स्टेटस में हो, तो उस पर कौन काम कर रहा होगा, उस पर क्या होगा, उसमें क्या कमेंटिंग होगी, उसकी ड्यू डेट्स क्या चेंज हो जाएं।
तो आप ऑटोमेशन की अनलिमिटेड फीचर्स हैं इसमें। एआई के साथ साथ ऑटोमेशन बहुत नेसेसरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल काइंडली हमें दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैनेजर जो है जी वो डिजाइनिंग करा रहा है लिटरेचर की, अपने विजुअल एड की, जी तो वो उसने अपने डिजाइनर को टास्क असाइन किया है। हाँ जी तो अब शायद इसके अंदर लिस्ट में भी मौजूद होगा, आप देखेंगे प्रोडक्ट मैनेजर की लिस्ट में, तो वो उसको किस तरह से थ्रू दिस सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है, या फिर उसको भी फिजिकली बार बार जाना पड़ेगा डिजाइनर के पास? क्या होगा, जी कम्युनिकेशन जी, किस तरह होगी? मैं बताता हूँ आपको। सही क्वेश्चन। एडिटिंग कैसे जी, होगी, जी। की ट्रेसेबिलिटी है। जी बिल्कुल। देखिए ये एक टास्क है और इस टास्क में डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन अपलोड कर दिया। सपोज ये एक डिज़ाइन है, उसने टास्क में आके यहाँ पे डिजाइन अपलोड करके चैटिंग में सेंड कर दिया, ऐसे होगा? जी जी बिल्कुल। आप यानी उसके कमेंट में अपलोड कर दें या आप इसकी अटैचमेंट में अटैच कर दें, दोनों तरह से उसी टास्क के अंदर आ जाता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि आप फोल्डर में जाइए और उस चीज़ को उठा के यहाँ पे डालिए तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब फ़र्ज़ करें ये एक टास्क में आपके पास एक चीज़ डिज़ाइन आ चुका हुआ है, आपने सिंपली उसको क्लिक करना है, वो डिज़ाइन आपके पास स्क्रीन में आ गया। अब आपको चाहिए, आपको देनी है इंस्ट्रक्शंस, तो आप क्या करेंगे, ऐड कमेंट करेंगे एग्जैक्टली जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी। आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे ट्रॉफ़ी लगी हुई है इसकी साइजिंग इम्प्रूव करें, साइज़ इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और आपने कमेंट कर दिया। इसी टास्क के अंदर आप चाहते हैं कि ये जो ग्राफ लगा हुआ है इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है सर। अब एक टास्क में जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इस पिक्चर के ऊपर आपको दिख रही हैं कि ये सारी इंटीग्रेट हो रही हैं, और ये आपके राइट साइड में सारे कमेंट भी उस पर आ रहे हैं, और ये सारे प्रॉपर यहाँ पे एक्शन आइटम में ऐड हो जाते हैं। ये देखिए असाइंड कमेंट, कि उस पिक्चर में जो रिवीजन्स हैं वो असाइंड हो गई हैं, और जब आप इसका स्टेटस चेंज करने लगते हैं तो वो आपको पूछता है कि आपने अभी ये दो चीज़ें तो की नहीं, इसको कंप्लीट कर लें, पहले रिज़ॉल्व करें। तो डिज़ाइनर इसको पहले रिज़ॉल्व करेगा, वो इस पर रिज़ॉल्व पे क्लिक करेगा तो रिज़ॉल्व होगा, और इसका नोटिफिकेशन आएगा कि ये डिज़ाइन में जो रिवीजन दी गई थी उसमें एक चीज़ रिज़ॉल्व हो गई, सेकंड भी रिज़ॉल्व हो गई। तो इससे क्या होगा कि वो असाइंड कमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आप देखिए पिक्चर के अंदर यहाँ पे ये कमेंट आपके हाइड हो गए हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं कि शो टू रिज़ॉल्व कमेंट, तो जो रिज़ॉल्व किए हैं वो यहाँ पे आ गए। सम टाइम क्या होता है कि आप जब मार्केटिंग के लिए कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं या कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन की, तो आप एक ही डिज़ाइन के अंदर आपको 50-50 इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ जाती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और ये सिर्फ पिक्चर के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वीडियो डालूँ तो ये वीडियो पे भी इसी तरह वर्कआउट करता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजिंग है, अब देखिए ये एक वीडियो है, जो कि वीडियो यहाँ डिटेल में इसकी अटैचमेंट में आ चुकी है। आप यहाँ पे क्लिक करें या वहाँ पे, दोनों तरह से ये ओपन हो जाती है।
समटाइम इट टेक्स टाइम कि अगर When you are collecting any kind of information, that information can either be in the form of audio file, video file, or a text file, and you want to. अब देखिए ये वीडियो के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड तक मैंने देखा और मुझे वीडियो एडिटर को या जो मार्केटिंग टीम है उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, तो मैं उसी तरह ही ऐड कमेंट में जाऊँगा और यहाँ क्योंकि ये वीडियो 5 सेकंड चल चुकी है, मुझे बताना है कि ये जो कन्वर्ट लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग ठीक करने हैं, सपोज यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हों। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी, वो यहाँ पे देखें ऐड हो गई कि ये 5 सेकंड पे आपको करेक्शन करनी है। ऐसे ही आप इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे आपने कमेंट ऐड करना है, आप यहाँ एरो रिमूव करना है। अब देखिए दूसरी इंस्ट्रक्शन आपके पास इस यहाँ पे आ गई। तो यूँ वीडियो में जहाँ जहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस भी आप इसमें दे सकते हैं। So that's the way to collaborate, to instruct to the team member on any creative. अच्छा, ये इसमें जो वीडियो एडिटर है उसके पास इंस्ट्रक्शन इसी तरह से पास हो जाएगी। अब वो वहाँ पे अगर अपने डैशबोर्ड पे ये खोलेगा तो उसको किस तरह अपीयर हो रही होगी? देखिए उसके लिए भी यही सेम टास्क है, वो इसी टास्क को ओपन करेगा, उसको नोटिफिकेशन आ चुका है कि इस टास्क में रवियन आई है, वो इसको ओपन करेगा और उसे राइट साइड पे ये कमेंट दिखेंगे और यहाँ पे कहाँ पे करेक्शन करनी है वो आपके सामने ये देखें ऐड हुआ है कि ये कहाँ पे, ये देखिए एग्जैक्टली रिमूव, ये जो भी यानी हमने इंस्ट्रक्शन देनी है वो वहाँ सेकंड के हिसाब से दी हुई है। ठीक है सर। हाँ जी, आप जी क्वेश्चन इसमें वडाई सर एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। इसमें डाटा एनालिटिक्स की कोई ऑप्शन है? सर देखें जितना डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसी को ही एनालाइज करते हैं। आप जिस चीज़ का डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे उसको आप एनालाइज कर रहे होंगे। मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक और मॉड्यूल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कंपनी में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक काफ़ी अहम रोल होता है मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करने में, कॉन्ट्रैक्ट्स करने में, और वहाँ पे आपको डाटा एनालाइज करना पड़ता है कि वेंडर कौन सा अच्छा है, कौन सी प्राइसिंग अच्छी है। तो आप देखिए अब इस तरह से, क्योंकि इसका डाटा डिफरेंट टाइप का है कि आपके पास इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, प्राइसिंग आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसके ज़रिए आप डाटा को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डैशबोर्ड्स, कि आप इसको कनेक्ट करते हैं डैशबोर्ड में और जैसे आप डाटा निकालना चाहते हैं इससे तो आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। बट ये जो प्योरली डाटा एनालिटिक्स के अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके साथ इंटीग्रेट भी हो जाते हैं कि आपका ये जो डाटा है ये डाटा से इंफॉर्मेशन लेके बहुत तरह से वो आपको दिखा रहा होता है। यानी ये प्योरली डाटा एनालिटिक्स का टूल तो नहीं है, बट ये नॉर्मली आम कंपनीज़ में जो आम काम चल रहे होते हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। और स्टैम्प के साथ इंटीग्रेट, जी सैप के साथ इंटीग्रेट हो सकता है? इसका सैप के साथ इंटीग्रेशन भी है। जी है मौजूद। हाँ जी, सैप के तो साथ है, सेल्स फोर्स के साथ है और भी बहुत सारे टूल्स के साथ है। हंड्रेड्स ऑफ, मतलब ये आपको क्लिकअप में आप क्लिकअप इंटीग्रेशंस चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी ना। सही। वो फ्यूचर में आपको जो भी इंटीग्रेशंस करनी हो, करानी हो, तो ये एक सेपरेटली एक अलग से बड़ा काम है जो कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
स्लैक के साथ गिटहब, अपस्पॉट, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। आप अपनी ईमेल इसके साथ कर सकते हैं इंटीग्रेट। इवन आपको लूम एक टूल है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फॉर गिविंग एनी इंस्ट्रक्शंस टू एनी टीम मेंबर, या आप ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ मॉड्यूल्स रिकॉर्ड करके रखते हैं टीम के लिए, तो इसने लूम को भी रिप्लेस कर दिया हुआ है। आपका जूम भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे इनका ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड अ क्लिप। क्विकली आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये क्लिप्स हैं, तो क्लिप्स में आपके पास क्लिप्स इकट्ठे हो जाते हैं। आप क्विकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। कोई टीम को कुछ समझाना है, प्रोजेक्ट पे इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ भी करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। टाइम शीट में आप टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि टीम कौन सी चीज़ों पे टाइम लगा रही है। ऐसे ही वाइट बोर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आपको महीनों लग जाएं अगर आप पूरा एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑपरेशंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो हर ऑपरेशन के लिए क्या क्या हो सकता है वो आपको क्लिकअप में दिया हुआ है। अच्छा सर जी, एक मिनट जी। डाटा बैकअप और स्टोरेज का क्या इम्पोर्टेंट है? क्लाउड की जो डाटा आपका स्टोर होता है वो सब क्लाउड के ऊपर ही होता है, जी यहाँ पे जी, जो इसमें सारा क्लाउड बेस्ड डाटा सेविंग है। हाँ जी सब्सक्रिप्शन नहीं है। जी। ये इसके साथ ही हमें इसके अंदर अलग से कुछ तो नहीं करना पड़ेगा ना, जो डाटा के लिए? नहीं नहीं, अनलिमिटेड डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाहिर है ये वर्ल्ड का पहले नंबर का सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे ही समझ लें वो सैप की तरह है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है एलिमेंट, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हमारा, ये मैंने आपको ब्रीफ भी किया था कि हमारा जो टास्क हैं लॉन्च के और पोस्ट लॉन्च के, फॉर एग्जांपल जी एट द टाइम ऑफ लॉन्च हमें ये चीज़ अगर मालूम करनी हो कि हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी हुई है, और जी ये टास्क जो है ऑब्वियसली मार्केटिंग हमारे जो फील्ड फोर्स है उसको असाइन करेगी, वहां से डाटा आएगा किसी तरह से। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह से हम उनसे डाटा ले सकते हैं और किस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी हुई है और अब तक क्या पोजीशन है उसकी। देखिए इसमें स्टेटस अगर उसका मालूम करना चाहिए। देखिए इसमें जैसे गूगल फॉर्म होता है, आप फॉर्म के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी फॉर्म्स हैं कि आप एक फॉर्म अपनी टीम को दे देते हैं, और जो उनसे डाटा लेना है, आपने सपोज़ आपका प्रोडक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी जगहों पे पहुंच चुका हुआ है, तो आप एक फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं टीम मेंबर से या प्रोजेक्ट मैनेजर से या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स या जो भी वहाँ पे रोल्स होते हैं। तो उनसे जो डाटा कलेक्ट करना है वो आपने फॉर्म के अंदर करना है, और वो डाटा डायरेक्टली आपका क्लिकअप सिस्टम में आ जाएगा। अच्छा, तो वो जो आपका जो सिस्टम में आएगा वो सारा कंपाइल ऑटोमेटिक हो सकेगा या उसको खुद से मैन्युअली कंपाइल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जिस फॉर तरह एग्जांपल से हमने आप देखें, ये जी जैसे हम देखना चाहते हैं वो उसी तरह का जी डैशबोर्ड बन जाएगा। सही। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी जो भी डेटा है बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी जी। ये जो आपका जो डैशबोर्ड्स बनते हैं आपके, फॉर एग्जांपल डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं जी और उससे जो डैशबोर्ड बनता है, तो वो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पावर बीआई का जो डैशबोर्ड्स होते हैं उसके साथ किस तरह होता है? उसी तरह के डैशबोर्ड्स हैं जो पावर बीआई में बनाते हैं, या आपका कुछ इसमें डिफरेंट होगा? देखिए डैशबोर्ड्स के जो फीचर्स होते हैं वो
कमोबेश सभी एक ही जैसे होते हैं कि आप डाटा को फ्लो चार्ट में देखना चाहते हैं, आप डाटा को नंबर्स के अंदर देखना चाहते हैं, किस तरह से आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो जो एक जनरली डैशबोर्ड्स के जो फीचर हैं वो मैं उन पे भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूँ। अब देखें, ये एक HR का मेरा मॉड्यूल है और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डाटा कलेक्शन। जस्ट पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आप डाटा आ रहा होगा आपके पास। अब सपोज़ आपको डाटा चाहिए, वैसे ही जैसे आप कोई जॉब ऑफ़र करते हैं और जॉब पे लोग अप्लाई करते हैं और वो फॉर्म में आप बहुत सारा डाटा ले आते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखना चाहते हैं, ये एक अंदाज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि कैंडिडेट ट्रैकिंग के लिए मेरे पास नाम हो, कब अप्लाई किया, किस रोल के लिए अप्लाई किया, उसके पास स्किल्स क्या होंगी, टूल कौन से यूज़ कर लेते हैं टीम मेंबर, ठीक है, उनकी जो रिज्यूमे है वो कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करनी है। तो ये सभी एक फॉर्म के ज़रिए की जाती है। आप एक फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। ऐसे ही आप सेल्स फॉर्म एक डेवलप कर लेंगे हम। वो सेल्स फॉर्म में सब लोग अपना डाटा डालेंगे। अब ये देखें, ये फॉर्म है। अब फॉर्म में जब टीम डाटा इनपुट देगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट ट्रैकिंग में, यानी वो जो सेल्स ट्रैकिंग होगी वो सेल्स ट्रैकिंग में आ जाएगा। और उसको जिस अंदाज में देखना चाहते हैं वो उस अंदाज में आपको दिखेगा। और इस डाटा का अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो वो डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। अब मैं ज़रा डैशबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनका तो क्लिकअप या अकाउंट होना जरूरी नहीं है, साइन अप करना? नहीं, फॉर्म सबमिट करने के लिए तो किसी का अकाउंट ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, डाटा कलेक्शन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने 100+ लोगों को वो फॉर्म सेंड कर दिया, हाँ जी, लिंक, जी बिल्कुल। तो वहां से जब डाटा हर एक के पास से अलग अलग आ रहा होगा, जी बिल्कुल। ऑब्वियसली इंडिविजुअली वो सेंड कर रहे होंगे, तो वो सब एक जगह कंपाइल होके हमारे पास डैशबोर्ड बन सकेगा। जी बिल्कुल। ऐसा हो सकता है? जी, वो डाटा आपके पास दो तरह से आ जाएगा। एक, जैसे ये आपके पास अभी आ रहा है टैबलो फॉर्म में, एक स्प्रेडशीट की शक्ल में, और जी इस स्प्रेडशीट की शक्ल में इस डाटा को आप फिर डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करके एक विजुअली ग्राफिक्स में आप डाटा एनालाइज कर रहे होंगे भी कितने लोगों ने क्या किया, कितनी सेल्स कर ली, कितने स्टोर्स पे पहुंच गया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टोर्स, टारगेट स्टोर्स कितने हैं, और एक्सपेक्टेड सेल्स क्या हो सकती है, अभी हमारा कितना प्रोडक्ट वहाँ पे रखा जा चुका है, कितना जो है वो कैश पे बिक रहा है, कितना क्रेडिट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डाटा एनालाइज कर सकते हैं। सही है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो बीच में होगा? ठीक है, कोई, मैं तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चन मैंने जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो इसलिए किए हैं कि आप लोगों को शायद और ज्यादा क्लियर है। वीडियो ऑन कर दूं? चले ऐसे भी कर देते, ये फरमाइश की वजह से जो है वो वीडियो भी ऑन कर दी गई। एनीवे, तो अगर कभी और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो प्लीज। और सर इसमें लास्ट चीज़ डॉक्यूमेंटेशन है कि आप डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज करते हैं, आप अपने प्लान्स को मैनेज करते हैं, और उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपके पास एक सेंट्रलाइज हब बन जाती है, आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आप किन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपका गूगल ड्राइव होती है और
और भी बहुत सारे टूल हैं गूगल ड्राइव की तरह के, तो वो टूल भी रिप्लेस हो जाता है, उस टूल के लिए भी आप क्लिकअप ही यूज़ करते हैं। और फॉर्म ये देखिए, जी। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स सेट करने की, डॉक्यूमेंट्स रखने की एक स्पेस है, आप उसको जैसे भी यूज़ करना चाहें। आप ट्रेनिंग्स को भी इसी में लेके आ सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग सारी इसी के अंदर पड़ी हों, और आप नए टीम मेंबर्स आएँ, उनका एक अकाउंट हो और वो अकाउंट ओपन करें तो वो सारी ट्रेनिंग ले लें। उनका ना भी अकाउंट हो, आप इसको पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। जैसे ये क्लिकअप की सर्विसेज का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, स्कोप ऑफ वर्क है, ऑन बोर्डिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग सर्विसेज, तो सब चीज़ों की डिटेल इसमें डाली हुई है। हमने क्या करना होता है कि सिंपली इसको पब्लिकली हमने इसको ओपन किया हुआ है, और हम इसको कॉपी लिंक करके आपको शेयर कर सकते हैं। आपको शेयर करेंगे तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट, ये देखिए मैं आपको एक इनकॉग्निटो विंडो में दिखाता हूँ कि एक जर्नल पर्सन कैसे देखेगा जिसका अकाउंट नहीं होगा, और मेरे ख्याल में वो पब्लिक नहीं था, मैं दोबारा देखता हूँ। डेमो वर्जन कितने दिनों के लिए देते हैं? लिमिटेड यूजर। मेरा इस लिहाज से क्वेश्चन है कि जैसे आपने डॉक्टर साहब शेयर किया था कि हम अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ अकाउंट्स मिलेंगे, लाइक 40-50, तो वो जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि टीम मेंबर्स जो है वो मतलब आज हम एक टास्क डिसाइड कर रहे हैं जो 30 लोगों के ऊपर मतलब ग्रुप कर रहा है, एक और टास्क है वो 30 और डिफरेंट है, तो इस तरह जो सब्सक्रिप्शन है वो किस तरह से मैनेज की जाएगी, नंबर ऑफ अकाउंट्स? ये देखिए फॉर एग्जांपल, मेरा ख्याल है यासिर साहब आप बताइए, खुद ही बताइए आप क्वेश्चन। देखें, इसमें कंपनी को ये तो क्लैरिटी होती है कि मेरी मार्केटिंग टीम में कितने लोग हैं टोटल, ठीक है, जो क्लिकअप में जिनका रोल होगा, और क्लिकअप में वो डाटा इनपुट कर रहे होंगे, स्टेटस चेंज कर रहे होंगे, और वो आज एक प्रोजेक्ट पे हैं, नेक्स्ट वीक वो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उससे आगे वीक किसी और प्रोजेक्ट पे होंगे। ऐसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होगी, वो टीम भी पहले से ही क्लियर होता है कि अभी ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, नेक्स्ट मंथ किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी। तो आपके पास तो एक कंप्लीट क्लिकअप का अकाउंट होगा हर टीम मेंबर का, जो कि आपको पहले से ही पता होता है कि मार्केटिंग टीम में 10 लोग हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 10 लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के 10 लोग हैं। तो उसी क्लैरिटी के साथ अपने अकाउंट परचेज करते हैं, और फिर उन टीम मेंबर्स को आप वो अकाउंट दे देते हैं, और वो सारे के सारे टीम मेंबर्स उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं फॉर द स्पेसिफिकली अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर सिर्फ मार्केटिंग टीम के साथ साथ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, आरएनडी भी इन्वॉल्व होता है, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। तो मेरे ख्याल में इसको स्पेसिफिक करना थोड़ा सा मतलब वो या तो फिर जनरलाइज सब्सक्रिप्शन देखिए जब आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं और आपको चाहिए कि बाकी लोग उसमें इनपुट दें, यानी अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल का काम है और उसमें मैनेजमेंट की इनपुट चाहिए और अप्रूवल चाहिए, तो मैनेजमेंट का अकाउंट होना ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ जी। पूछना था कि अगर वो अकाउंट जो है वो एट द सेम टाइम मतलब कोई डेडिकेट नहीं किया जा सकता अकाउंट, वरना उनका पहले से ही होना जरूरी है। ठीक नहीं मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा रोल 4 चीजों में है, 4 प्रोजेक्ट्स में है, तो मेरा एक अकाउंट है और मैं चारों चीजों के अंदर मेरे डैशबोर्ड के ऊपर चारों चीजें आ रही हैं। एक बंदा मतलब एक डिपार्टमेंट है, एक पर्सन है, उसको डेडिकेट करना है, असाइन करना है जो है टास्क, तो वो पहले से हमारा मतलब इस अकाउंट्स का मेंबर नहीं है। देखिए अब इसके अंदर सिर्फ ये है जो मेरा डिस्कशन यासिर साहब से हुआ है, वो ये है कि अगर आपने कहीं से डाटा इनपुट लेना है उसका अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी से डाटा मंगवाना है, जैसे फील्ड फोर्स से मंगवाना है, सही बात है, तो आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन अगर उसका कुछ इनपुट है और वो प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है तो फिर तो उसका अकाउंट होना जरूरी है। अच्छा एक ही सर यासिर साहब जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, गैस सीट्स के बारे में जो आपने मुझे बताया था वो सबको बताइए प्लीज। जी, गेस्ट सीट, इसमें बहुत सारी गेस्ट सीट आपको मिलती हैं। एक मेंबर के साथ आपको 5 सीट्स फ्री मिलती हैं, और गेस्ट
जो गेस्ट होता है वो हर तरह यानी उसको फुली डेडिकेटेड एक्सेस नहीं होती पूरे सिस्टम की, आप उसको लिमिटेड एक्सेस दे पाते हैं और लिमिटेड एक्सेस के साथ वो लिमिटेड काम यानी व्यू कर सकता है आपके टास्क में और उसमें स्टेटस अपना चेंज कर सकता है एज अ गेस्ट और वो लिमिटेड चीज़ों में ही इन्वॉल्व होगा। जैसे यानी मैं आपको बात करता हूँ, कमर्शियल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट उसको नहीं दिखेगा, वो अगर प्री लॉन्च का पार्ट है या वो लॉन्च का पार्ट है या वो तीनों का है, बट उसको पूरे प्रोडक्ट लॉन्चिंग की प्लानिंग का पार्ट नहीं है क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं है, तो वो फिर इसमें वो ऐड हो सकता है एज अ गेस्ट। ठीक है। ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन का भी यही था कि वो एज अ गेस्ट हम फौरी तौर पे असाइन कर सकते हैं। असाइन करते हैं, वो भी फिक्स होंगे या वो वेरिएबल होंगे? पांच ये वो पांच जो कह दिए, जी, जी। वो पांच फिक्स हैं या वो भी वेरिएबल है? फर्स्ट करें ऑडियंस चेंज हो जाती हाँ, है प्रोजेक्ट की, जी। वो पांच जो गेस्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे? अच्छा, ये जी यासिर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि 5 हर मेंबर के साथ 5 गेस्ट अलाउड हैं, तो वो 5 फिक्स रहेंगे कि हम अगले महीने उसको 5 को डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप नए लोग ऐड करते हैं तो आपको फिर और सीट्स परचेज करना पड़ती है। यानी सपोज आपके पास 5 मेंबर सीट्स हैं, आपके पास 5 सब्सक्रिप्शंस हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 25 लोगों को आप एकोमोडेट कर सकते हैं सिस्टम में। बट ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ आपको पहले क्लियर की थी कि अगर वो कंपनी का पार्ट है और कंपनी का ईमेल है सबका, तो फिर वो गेस्ट नहीं होंगे, वो सबकी मेंबर सीट्स ही होंगी। गेस्ट सीट्स नॉर्म वो तो ये जी, मुतारिफ मुझे वो इसलिए तो clear कराई है। जाती हैं कि अगर आपको सपोज एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपने वेंडर को एक डैशबोर्ड बना के देना है और वेंडर के 10 काम हैं, उससे वो ट्रैक कराने हैं, तो आप वेंडर को एक अकाउंट बना के दे देते हैं एज अ गेस्ट अकाउंट और उसका एक छोटा सा डैशबोर्ड बन जाता है। जी सही। तो क्या है? अच्छा, इसका मतलब जी बिल्कुल, ये जरा एक हमारे जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जी, मेरा सवाल ये था, जैसे अभी आपने कहा ना गेस्ट सीट है, तो अगर इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक वेंडर को कुछ काम दे रहा हूँ, तो हो सकता है जब मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें मैं उस वेंडर को काम नहीं दे रहा हूँ, किसी और वेंडर को काम दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो माय क्वेश्चन वाज कि एक तो मेरी सीट जो है जो मैंने बाय की हुई है, आप कह रहे हैं 5 गेस्ट सीट्स हैं, तो वो जो गेस्ट सीट्स हैं वो चेंज की जा सकती है, बदला जा सकता है गेस्ट को, या वो भी 5 फिक्स करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, वो तो या मैं इसको आपको ऐसे भी गेस्ट सीट नहीं, देखिए मैं रिमूव हो रिप्लेस जाएंगी कर ना। देता हूँ। हाँ, वो चेंज भी हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, ये मेरा सवाल था, क्योंकि मेरी टीम भी चेंज हो सकती है, तो उसमें भी हो सकता है फिर गेस्ट चेंज करना जी पड़ता है। बिल्कुल, वो चेंज हो सकती ठीक है। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू सर। जरूर साहब, आपका कुछ क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। जैसे आपने बताया था कि वी कैन असाइन कर सकते हैं किसी टास्क में, वो आपका हेल्प कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान के बारे में आपने सारे डिस्क्रिप्शंस दिए थे। क्या इसमें ऐसा कोई टास्क है जहाँ पर हमारे पास फिगर्स इन्वॉल्व है और हमें उसका डिस्क्रिप्टिव में इंसाइट चाहिए, तो वो एनालाइज करके हमें उसकी डिस्क्रिप्टिव इंसाइट्स या इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं उस डाटा की, ये डाटा जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिगर्स क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ा आगे। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग के पास क्योंकि सेल्स का डाटा भी आता है, इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स, हम जी। लोग उसको डाटा को एनालाइज करते हैं, ये बिग टास्क होता है हमारे पास। तो अगर हम इस सिस्टम में एक ऐसा टास्क है, मेरे पास एक डाटा है, लार्ज डाटा है, ठीक है, मैं वो डाटा को मतलब डाटा साइन करती हूँ टास्क में कि ये डाटा है, उसको मुझे डिस्क्रिप्टिव इंसाइट चाहिए कि डाटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज करके बता दे कि ये फिगर जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो कैसा टास्क से जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है? देखिए ये जो डाटा एनालिसिस के लिए किसी यानी चाहे वो टेक्स्ट डाटा है या वो नंबर्स में डाटा है, जैसे कोई रिसर्च का डाटा होता है या मार्केटिंग का डाटा होता है, तो उनके लिए अलग से टूल यूज़ होते हैं। उसमें भी हमारे पास वो टूल्स की ट्रेनिंग्स और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे टीम में डॉक्टर रिजवाना हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर रिसर्चर हैं। आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे डॉक्टर रिजवाना मुस्तफ़ा, तो वो आपको वैसे ट्रेन कर सकती हैं इस चीज़ में कि आपने किसी भी डाटा को, किसी रिसर्च पेपर को, मार्केटिंग इंसाइट्स को, मार्केटिंग डाटा को, कुछ भी ऐसा डाटा हो, उसको आपने एनालाइज करना हो विद द हेल्प ऑफ एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप क्विकली कैसे कर सकते हैं इटसेल्फ। यानी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आप किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए या रीड आउट करने के लिए, यानी आप पीडीएफ डालें और वो पीडीएफ को सारा का सारा रीड आउट करें और उससे आप जो क्रक्स लेना चाहती हैं, आप समरी लेना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इससे मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, रिजल्ट्स क्या हैं, क्या हो सकता है, किस चीज़ की कमी है, जो भी, यानी आप क्वेश्चन करेंगी तो वो आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ये स्पेसिफिक जो एआई का इस्तेमाल है, इसका अलग से एक सेशन रखा जा सकता है आप लोगों के साथ, जो आपके यानी क्यूरीज हों या जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं एआई के साथ। तो एआई के और बहुत सारे टूल्स हैं। तो वो टूल जो है वो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर नहीं, वो विद इन अ क्लिकअप नहीं है, अलग से टूल है। ठीक, हाँ जी, अच्छा ठीक है, क्लिकअप में नहीं है वो। हाँ जी। ओके, यानी सपोज आप जैसे कह रही थी ना कि बिग डाटा है, हज़ारों चीज़ों का डाटा है और आप उसको उस पर कुछ समरी लेना चाहती हैं, तो उसके लिए सेपरेट टूल्स हैं। ठीक है यासिर साहब, काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा हमारा ये, मैं समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा है। तो हमारी तरफ से मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया हुआ है, हम जी। इसको क्लोज करेंगे। जी, हम क्लोज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं। जी ठीक है यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों के साथ बात हो सकी और हम ये डिस्कस कर सके। आप कोई भी क्वेश्चंस हो फर्दर, आप टीम के साथ मिलके दोबारा डिस्कस करके एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि कुछ और इसमें क्या क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू।